किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में आपको यह 3 गलतियां कभी ना करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों को इन 3 गलतियों का पता नहीं होता है, जिससे कि वो सोयाबीन की फसल में कर देते हैं, जिससे कि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, यह आप 3 गलतियाँ कौन से समय में करते हो? तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो पूरा देखें ताकि आप कभी भी यह गलतियां नहीं करेंगे, और किस समय पर करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप उन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके सोयाबीन की पैदावार ज़रूर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इन गलतियों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन गलतियों का पता चले। जैसा कि दोस्तों, आप पहली गलती करते हो कीटनाशक के छिड़काव के समय। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि आप सोयाबीन में जब पहला स्प्रे करते हो तब आप अपनी फसल में या तो फूल आने से पहले कर देते हो, या फूल आ रहे होंगे तब कर देते हो, या फूल आने के बाद में कर देते हो। दोस्तों, इस समय पर आपका पहला स्प्रे का डोज नहीं बनता है। दोस्तों, जिस समय में आपको अपने सोयाबीन की फसल में जब भी इल्लियाँ नज़र आने लग जाए तब आपको अपनी फसल में फर्स्ट स्प्रे कर देना चाहिए। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके एरिया में 100 लोगों ने पहला स्प्रे किया है, तो दोस्तों जब दूसरा स्प्रे का समय आता है तब उसमें से 100 में से 50 जने ही आपकी फसल में दूसरा स्प्रे करते हैं, और 50% लोग आपकी फसल में दूसरा स्प्रे नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उनकी कमी के कारण उनकी पैदावार कट जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहले स्प्रे में, तो पहले स्प्रे में दोस्तों आप किसी भी हेवी से हेवी कीटनाशक का प्रयोग कर देते हो, जैसा कि आप कोराजन प्लस एम्प्लिको का स्प्रे भी कर देते हो, तो भी उनका अधिकतर लंबा समय 25 से 30 या 30 से 35 दिन के आसपास ही रहता है। इससे ज़्यादा दिन उनका प्रभाव नहीं रहता है, प्रभाव ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में आपकी फसल में वापस इल्लियों का प्रकोप होने लग जाता है, तो उस समय आपको दूसरे स्प्रे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यह गलती करते हैं किसान भाई लोग, और दूसरा स्प्रे नहीं करते हैं, और बहुत जने लोग भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई लोग कर देते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको अपनी सोयाबीन की फसल में हमारे अनुमान से और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार से 2 बार तो आपकी फसल में इस्तेमाल करना ही चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई लोग तीसरा स्प्रे भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई लोग तीसरा स्प्रे करते हैं। दोस्तों, जब आपकी फलियां पकने लग जाते हैं, उनमें अंकुरन क्षमता पूरी हो जाती है, तब भी आपको, अगर आपकी फसल में कई इल्लियों का प्रकोप नज़र आता है, तब आपको अपनी फसल में इल्लियों की दवा का स्प्रे कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप सोयाबीन की पक जाने के बाद जब कटाई करते हो तब आपको उसमें फलियां नीचे गिरी हुई नज़र आती हैं। तो दोस्तों, उसमें यही कारण रहता है कि आपने अपनी सोयाबीन में कीटनाशक का तीसरा स्प्रे नहीं किया। दोस्तों, अगर आप तीसरा स्प्रे कर देते हो तो वो जो फलियां नीचे गिरी हैं उनके पैसों से आपके फसल में कीटनाशक का स्प्रे भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, इस समय अगर आप अपने फसल में अच्छे से अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और कीट को दूर रखते हैं, तो आपकी फसल की पैदावार ज़रूर बढ़ेगी और अच्छी पैदावार होगी। दोस्तों, एक गलती आप ये भी करते हैं, आपकी फसल में फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों, आपकी फसल में अगर आप फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करते हो तो इससे आपकी फसल में जड़ गलन, तना गलन, फल गलन ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो कि इससे भी आपकी फसल से 30 से 40% पैदावार घट जाती है। इसलिए जब आप अपनी फसल में दूसरा स्प्रे करते हो तो उस समय आपको अपनी फसल में किसी भी प्रकार के एक फफूंदीनाशक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई लोग टोनी का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई लोगों को सोयाबीन को ज़्यादा टोनी की ज़रूरत नहीं होती। इसके बजाय तो आप जो घुलनशील खाद आते हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले और दूसरे तीसरे स्प्रे में आपको कौन कौन से दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय